सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में हम सबको आमंत्रित करते हैं। इस छोटी सी वर्शिप में हम लोग आज आत्मा से भरकर प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद गाएंगे और यीशु मसीह के जय जयकार करेंगे। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू चले तो मैं भी चलूं, तू दिखाए तो मैं भी देखूं। ना ना रे, तू चले तो मैं भी चलूं, तू दिखाए तो मैं भी देखूं। तो मैं भी रुकूं, सुनाए तो मैं भी सुनूं। कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। ना ना रे, ना ना मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। रचना भलाई सदा रहेगी मुझ पर।
विश्वास योग्यता देखेगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। ना ना ना, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। सब मिलकर गाए। दोस्त है तू मेरा जीसस, दोस्त है तू मेरा, you're my friends, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। हुआ हुआ, हुआ हुआ, हुआ हुआ मेरे लिए। चुना कहा बस सह गया, चुप ही रहा मेरे लिए, मेरे लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद इस अवसर को प्रभु जी कि तू अपने सीधे हाथ से हम लोग को स्पर्श कर प्रभु जी, कि तेरे पवित्र आत्मा से हम लोग आज भर जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता। पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंदिराता। ये बोलते हैं हालेलुया, लंगड़े चलते हैं, ये बोलते हैं और लंगड़े चलते हैं।
उच्चारण है। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। सब हाथ मिलकर यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। ओरा शिखरामादो रामा शिखरामादे। Oh Jesus, we praise, we pray. Oh धन्यवाद प्रभु जी, उस आत्मा को हम लोग ने मौज होने दे प्रभु जी। ओ यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, तेरी महिमा करना चाहते हैं, तुझ में पहचान बनाना चाहते हैं प्रभु जी। We became the identification of you, oh Father. That you have given your blood, oh Father. तूने लहू से हम लोग को खरीद लिया प्रभु जी। इस दुनिया के हम नहीं हैं प्रभु जी, हम तेरे होंगे प्रभु जी। हम तेरे पहचान में आ गए प्रभु जी, हम तेरे पहचान में आ गए प्रभु जी। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम, धन्य धन्य राजा तेरा नाम, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम, धन्य धन्य राजा तेरा नाम यीशु का जो आए जुबान पे, नाम यीशु का जो आए जुबान पे, जख्मों को आए आराम, जख्मों को आए आराम। धन्य धन्य यीशु तेरा नाम, धन्य धन्य राजा तेरा नाम। यीशु मसीह तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। तो पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। आज हम लोग को तेरी पहचान में ला दे प्रभु, कि हम लोग तेरे ही पुत्र हैं प्रभु जी, हम लोग तेरे ही खरीदे हुए हैं प्रभु जी। तो हम लोग को जीवन दे प्रभु जी, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जो भी मंजिले में भाई और बहन हैं प्रभु जी, जो इस वर्शिप को देख रहे हैं प्रभु जी, उसे तो आशीषित कर प्रभु जी। तेरे छिदे हाथ से प्रभु जी तो आशीष दे, हर एक घर में तेरी आशीष हो प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग को इस भर महफिल दुनिया में हम लोग को पहचान बना दे प्रभु, कि लोग हम लोग को देख के बोले ये यीशु मसीह का लड़का है। Oh Jesus, we praise, we praise. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पास्टर विशाल को, बहुत आए किसी को काम कर रहे हैं प्रभु जी, और भी चरवाह उसे दे प्रभु जी, प्रभु जी कि वो संभालने के लिए तू उपयुक्त सामर्थ्य दे प्रभु जी। हर एक वो चरवाह को तेरे नाम से वो आशीषित कर सके प्रभु जी। तुझे धन्यवाद देते हैं इस छोटी सी अवसर के लिए जो तू हम लोग को दिया प्रभु जी। तू आशीषित कर प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में आप सभी को जय मसीह। आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के कदमों में उपस्थित हैं ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की उपासना और आराधना करें। और आज का विषय है, आपकी पहचान क्या है या हमारी पहचान क्या है। कैसा अनोखा विषय है मेरे प्रिय, जब इस पूरा संसार अपनी पहचान के पीछे पागल है और सुबह से शाम दिन और रात बड़ी मेहनत करता है ताकि अपनी पहचान बना करके अपनी दुनिया में वो ख्याति प्राप्त करे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लोगों ने ख्यातियां या प्रसिद्धि या अपनी पहचान बनाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम अपनी पहचान के विषय में बातचीत करते हैं या पहचान के विषय में जब सोचना शुरू करते हैं, जब हमें अपनी पहचान अपने आधार के विषय में मौका मिला था ताकि हम उसे तैयार कराएं, तो हमें और आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता पड़ी थी और हम बहुत मशक्कत करके बड़ी मुश्किलात का सामना करके उस कतार में खड़े हुए थे। और चाहे धूप लग रही थी, चाहे गर्मी लग रहा था, चाहे बारिश हो रही थी या फिर हमें ठंड लग रहा था, फिर भी हमने उसकी बिना परवाह किए, या वहां से अगर बदबू आ रही थी तो भी हम चुपचाप खड़े थे ताकि हमारा आधार हमें मिल जाए और उसके द्वारा हमारी पहचान हो कि हम सो एंड सो हैं। लेकिन मेरे प्रिय, जब हमने कोशिश किया था तो हमने प्राप्त किया था और प्राप्त करने के बाद हमने उसको बड़े हिफाजत से रखा। ऐसा नहीं कि पहचान की प्राप्ति के बाद कोई भी मनुष्य उस पहचान पत्र को कहीं इधर उधर फेंक देता है। बड़ा संभाल के रखता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी रखवाली करता है। उसे यहाँ वहां रखने के लिए वो कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय, हर समय अपनी पहचान के प्रति वो सजग रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो खो जाए और खोने के चलते उसका परिचय धूमिल हो जाए। इसीलिए मैं आज की सुबह आपसे जो बातचीत कर रहा हूं, ठीक वो हमारी पहचान के विषय में है मेरे प्रिय। जो हमारी और आपकी पहचान मसीह के साथ है और हमें और आपको भी ऐसा ही होने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता हूं कि हमारी पहचान किस प्रकार की होती चली जा रही है, हम किस प्रकार के लोग कहलाते हैं या कहलाए जाते हैं, हमें लोग किस प्रकार के लोग कहते हैं। क्या हम और आप इतनी मेहनत करके इतनी दूर तक जो मसीह में चलते हुए आए हैं, मसीह के प्यार में, मसीह के विश्वास में इतनी दूरी तय की है, क्या अब हम अपनी पहचान से पलट करके पीछे जाना चाहते हैं? क्या हम अपनी पहचान को धूमिल कर देना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा पहचान जो मसीह में है वो मिट जाए? क्या हम और आप चाहते हैं कि जिसके लिए हमने इतनी कोशिश की है और जब और समय नजदीक आ गया है कि हमें और आपको अपने पहचान का प्रमाण मिले, तो मेरे प्रिय क्यों करके हम थम जाएं? हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। अगर हम और आप अपनी पहचान के प्रति सजग नहीं हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि हम और आप अपने इस पहचान के विषय में सजग हो जाएं। और मेरे प्रिय, जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका परिचय क्या है या आप कौन हैं, तो वो व्यक्ति अपने विषय में पूरी जानकारी देता है और उसकी जानकारियां ही उसके विषय में बताती हैं कि वो व्यक्ति सो एंड सो है। जानते हैं, इसी बात का ये प्रमाण है कि वो व्यक्ति क्या करता है, किस प्रकार का जन है, यही वो परिचय पत्र या पहचान हमें बताती है। और साधारण तौर से तो ये कहा जाता है कि परिचय या पहचान उस व्यक्ति की उन क्षमताओं पर, उसके विश्वास पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसके बाहरी आवरण पर या उसके पहरावे पर या उसके दिखावे पर ही डिपेंड करता है। और आज की सुबह हम बातचीत कर रहे हैं आपकी पहचान। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार में था मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 1 से 11 पद हम अगर पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11 पद, मत्ती लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 1 থেকে 11 पद যদি আমরা पाठ करी, परमेश्वर को वचन कहते हैं, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। कैसा सवाल है ये! वो उसके ऊपर एक ऐसा सवाल करता है, एक ऐसा विषय प्रस्तुत करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सवाल पूछा जाए, यदि तू सच में सो एंड सो है तो बता। और मेरे प्रिय, आज इस संसार में अगर कोई इस प्रकार का सवाल करे तो हम फटाफट अपना परिचय देना शुरू कर देते हैं। जानते हैं, हम कहना शुरू करते हैं, हम इस घराने के लोग हैं और इस प्रकार के लोग हैं और हमारे घराने के लोग इस प्रकार के लोग थे। लेकिन परमेश्वर का ये वचन जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास उस
परखने वाले ने ये सवाल किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया, उसके बाद उसने तीसरा सवाल किया। ओ मेरे प्रिय, और ये 3 सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रस्तुत किया गया, उसके परिचय के विषय में, उसके पहचान के विषय में। अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो ये प्रदर्शित करके दिखा कि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। ओ मेरे प्रिय, कई एक बार हमारा शत्रु हमारे से चालाकी खेलता है और वो उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, चोर केवल चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, घात करने आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रिय, परमेश्वर की बड़ाई हो। ये परीक्षा, ये बात, ये पहचान का परिचय का विषय जो चला था प्रभु यीशु मसीह के साथ, ठीक ऐसी ही कुछ घटना उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 6 पद को अगर हम देखें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद, और परमेश्वर का वचन 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 पद, और परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। कैसा अजीब विषय है मेरे प्रिय। परमेश्वर का यह वचन बताता है कि परमेश्वर ने उस समय आदम के बागीचे में उस आदम को इस बात की खबर दी थी और वे जानते थे, लेकिन जब सर्प ने उन्हें बहकाया और उस स्त्री को बहकाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगे, वरन 5वां पद कहता है, वरन फल खाओगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पहचान की प्राप्ति के चक्कर में शायद लोग अपने आप में अंधानुकरण कर जाते हैं। शायद उन्हें समझ में नहीं आता कि जो बातें उन्हें बताई जाती हैं वो सही हैं कि गलत है। और ऐसी गलती उस समय उस 2 जनों ने कर दी थी जो आदि माता पिता थे, और उन्होंने इस गलती को किया था क्योंकि उन्हें अपनी पहचान पर शक था। उन्हें इस बात पर अंदेशा नहीं था कि परमेश्वर ने उन्हें सारी चीजों की प्राप्ति दी है और उन्हें इन सब चीजों से सुरक्षित रखना है। वो चाहता है कि उन पर कोई खतरा नहीं आए, उनके जीवन सुरक्षित रहने पाए। मेरे प्रिय, कई एक बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में भी इसी प्रकार से अपने जीवन में परीक्षाओं में फंस जाते हैं और अपनी पहचान के प्रति हम सजगता नहीं धारण करने के चलते अपने जीवन में हम और आप थक जाते हैं। लेकिन फिर से हम देखें मत्ती लिखी सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 1 पद से 11 पद। मत्ती लिखी सुसमाचार 4 अध्याय 1 থেকে 11 पद। আবার আমরা দেখি, আমরা পাঠ করি। परमेश्वर का वचन कहता है, तब शत्रु परखने वाला उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास शत्रु शैतान अर्थात परखने वाला जब आकर के उसकी परीक्षा करता है तो यीशु ने क्या किया? उसने जवाब दिया। और कैसा जवाब था? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर हमारे पास ऐसे सवाल आकर के शत्रु खड़े तो हम और आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे, मैं तुझे बता दूंगा कि मैं कौन हूं। आजकल की दुनिया में लोग फटाफट इस बात को कहते हैं, तुझे मैं दिखा दूंगा, तुझे मेरी पहचान में करा दूंगा। जिस दिन तू मुझे समझ जाएगा या जान जाएगा उस दिन के बाद
होश रहेगा तो तू शायद मुझसे कभी इस प्रकार से बातें नहीं करेगा। ओ अभी कहते हैं, अभी तू मुझे पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई जवाब उस शत्रु से नहीं दिया, लेकिन उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं। उसके बाद के 5वें और 6वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने उसने एक दूसरा पहचान का सवाल किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। जानते हैं उसने क्या बोला? 7वें पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। उसके बाद तीसरा सवाल, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उससे इस प्रकार से कहा था 11वें पद में, तब शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने 10वें पद में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, तब शैतान उसके पास से चला गया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 24 पद को हम अगर देखें, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 24वां पद, परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर आत्मा है। आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रभु यीशु मसीह को अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है। और मेरे प्रिय, कई एक बार हमारे साथ ये गलतियां होती हैं जब हम अपनी पहचान से परे रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को पहचान था कि वो कौन है। और ठीक इसी प्रकार से मैं आपसे चाहता हूं कि आप और हम जानें कि परमेश्वर जैसे आत्मा है, वैसे हम भी परमेश्वर में एक आत्मा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 7वां पद, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और रचने के बाद उसमें अपनी श्वास फूकी, 7वां पद बोलता है, तब उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 7 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, ये बात मैं आपसे प्रमाणित कर रहा हूं ताकि हम और आप जाने कि अगर परमेश्वर आत्मा है तो हम भी आत्मा हैं। हम और आप सिर्फ इस भौतिक शरीर में, इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम और आप आत्मिक प्राणी हैं। ये कैसे हो सकता है और ये कैसे संभव है? और आप कहेंगे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे साथ निकाले प्रथम यूहन्ना 4 अध्याय 17 पद, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय उसके 17वें पद को हम देखें। परमेश्वर का वचन वहां पर हमारे और आपके लिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 17 पद में कहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो हम इस संसार में दूसरे कुछ नहीं हैं। अगर यीशु शारीरिक है तो हम शारीरिक है, अगर यीशु आत्मिक है तो हम आत्मिक है। और इसीलिए परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि हमें और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम और आप जो परमेश्वर में एक आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा सिद्ध है और हमारी आत्मा भी सिद्ध है। किसके अनुसार? पहले यूहन्ना उसके 4 अध्याय 17 के अनुसार। और हम और आप आत्मिक प्राणी हैं जो इस संसार में, इस भौतिक शरीर में, नासवान शरीर में वास करते हैं। तो हमें जरूरत है कि इस विषय पर हम बहुत ज्यादा ध्यान दें। आमीन, हालेलुया। हमें और आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरे प्रिय, इसको और सही तरीके से समझने के लिए हमें उसके वचन को बहुतायत से अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 पद, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, रोमियो 12 अध्याय 1 पद लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके, जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने शरीरों के द्वारा अपने परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हो जाएं और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर में हमारी और आपकी जिंदगी के प्रति परमेश्वर की जो चाहत है वो ये है कि हम और आप उसकी सेवा करने वाले हो जाएं अपने शरीरों के द्वारा। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 17 पद, याकूब 4 अध्याय 17 पद लिखा है, जो कोई उचित करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। जो कोई उचित करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है। मेरे प्रिय, हमें और आपको अगर बताया गया है कि किसी हाईवे पर अगर हम चल रहे हैं और वहां पर स्पीड लिमिट अगर हमारे पास सिर्फ 50 किलोमीटर है, अगर हम 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड में चलते हैं तो ये गलत है। हम अधीनता को मानने वाले शख्सों में से नहीं हैं। हम अपने जीवन में इसी बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम सत्य को जो हमारे सामने है या हमारे पास जो अधिकार दिया गया है, जो हमें नियम दिए गए हैं, उनको हम मानते नहीं हैं। रोमियो की पुस्तक रोमियो 13 अध्याय 2 पदे लिखा है, इसलिए जो कोई अधिकारी का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हमें जो नियम बताए गए हैं, जो हमारे पास कानून है, हमारे पास जो बातें बोली गई हैं, उन पर हमें ध्यान देना बड़ा जरूरी है। इसीलिए ये वचन हमारे और आपके पास पहुंचता है मेरे प्रिय। और 11 पद उसी रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 11 पद लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जब हमारा करीब समय आ रहा है तो हम क्यों निर्बुद्धि बन जाएं? क्यों करके अपनी पहचान को और अपने पहचान पत्र को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में आया था, उस पहचान पत्र को हम बर्बाद कर दें। हालेलुया! परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 23 पद, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 23वां पद मैं आपके लिए पढ़ूं। इब्रियो 10 अध्याय 23 पद लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया! परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, हमें और आपको जरूरत है कि जिसने हमसे वादा किया है वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और इसलिए हम अपने आशा के अंगीकार को छोड़े नहीं। जो हमारा भरोसा है, जो हमारा विश्वास है, उस पर हम टिके रहें। इब्रियो 3 अध्याय 13 पद लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए आओ मेरे प्रिय कि हम और आप अपने जीवन में इस कार्य को बहुत त्याग से करते हुए चले। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं जानते हैं? क्योंकि पाप हमारे उद्धार पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया! पाप हमारे उद्धार पर जयी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और अगर पाप यीशु मसीह पर जयवंत नहीं हो सकता तो हमारे उद्धार पर उसका कोई हाथ नहीं है। हालेलुया! परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो अपने उद्धार के चलते जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको मिला है। आइए हम और आप परमेश्वर की मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप आज इस समय में अपने जीवन में इस बात को बहुत ऐसे समझने की कोशिश करें कि हम और आप फिर से उस पाप के गर्त में ना जाएं। कोई भी अपने आप को स्वधर्मी ना बनाए, परंतु हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप ये ना सोचे कि उसके भले काम या उसके अच्छे कामों के द्वारा ही वो उद्धार को प्राप्त कर सकता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप, मेरा और आपका उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ है और ये परमेश्वर का दान है। और ये कोई ना समझे कि उसके कार्यों के द्वारा उसे उद्धार मिला है। काम हमें अगर उद्धार दिलाते मेरे प्रिय, तो दुनिया में पता नहीं कितने सारे लोग काम करते हैं। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से है। हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो। ओ मेरे प्रिय, उस कार्य के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए उस क्रूस पर किया, जब उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपना जान दिया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा हो।
और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप इस बात को बहुतायत से पूरी तौर से याद रखें, हमारी और आपकी पहचान क्या है। कुछ लोग इस संसार में रहने वाले लोग कहते हैं कि मेरी पहचान तो जगत की है और मैं जगत का हूं, और कुछ कहते हैं कि मैं स्वर्गीय हूं, कुछ कहते हैं कि मैं पापी हूं, कुछ कहते हैं मैं पियक्कड़ हूं, कुछ तो झूठ बोलने वाले हैं, कुछ कहते हैं कि मैं सखी हूं, कुछ तो झगड़ा करने वाले हैं। लेकिन मुझे और आपको अपनी पहचान के विषय में बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। एक मसीही होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाते मुझे और आपको अपनी पहचान को समझना जरूरी है। और आइए हम और आप आज इस सुबह में सुने कि मेरी और आपकी पहचान मसीह में क्या है। हमारी और आपकी पहचान को हमें और आपको सुरक्षित रखने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमने अपने इस संसार के दिए गए आधार को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी मशक्कत की है, वैसे ही अपने इस परमेश्वर के दिए गए इस परिचय को, इस पहचान को हम धूमिल ना होने दें। परमेश्वर के प्रियो, सबसे पहली पहचान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में हमें और आपको जो मिली है वो ये है। भजन संहिता 107 अध्याय उसके 2 और 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 107 अध्याय 2 और 3 पद। गीत संहिता तार 107 अध्याय 2-3 पदे लिखा है। परमेश्वर का वचन 107 अध्याय और 2 और 3 पद में यूं कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हम और आप कौन है? हमारी और आपकी पहचान क्या है मेरे प्रिय? हम और आप छुड़ाए हुए लोग हैं। परमेश्वर की महिमा हो। अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमें नहीं छुड़ाया होता तो हम अभी भी पाप में ही पड़े होते और पाप हमारे जीवन का चरवाहा बना होता और हमारा जीवन उस पाप के चलते मृत्यु के गर्त में पड़ता। लेकिन परमेश्वर की महिमा और इसकी इज्जत हो, जिसने हमें और आपको पाप से छुड़ा करके हमारे और आपके जीवन में अपने उद्धार की छाप लगा दी है, हमें और आपको धर्मी बना दिया है। परमेश्वर की प्रशंसा। अब परमेश्वर में पापी नहीं करार देता, लेकिन उसने हमें और आपको पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, इसीलिए तो हम गाते, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। इफिसियों की पुस्तक इफिसी 2 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद, 1 থেকে 6 पदे जो আমরা पाठ करी, उसमें लिखा, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। एक समय था मेरे प्रिय जब हम अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, और वचन कहता है जिनमें तुम पहले संसार की रीति के अनुसार और आकाश के अधिकारी हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण, जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आज हमें और आपको इस पहचान को समझने की आवश्यकता है। मेरी और आपकी पहचान हो मेरे प्रिय, वो विषय नहीं है जिसके लिए इस संसार के लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारी और आपकी पहचान ये है कि हम और आप अपराधों के द्वारा छुड़ाए गए। अपराधों से हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने बचा दिया है। और 6वां पद कहता है, और यीशु मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। मेरा और आपका परिचय इस संसार में नहीं है, लेकिन मेरा और आपका परिचय स्वर्ग से है। और मेरे प्रिय, अपनी पहचान को धूमिल नहीं होने दे, इस संसार की चीजों में नहीं फंसे, परंतु हम स्वर्गीय बातों के लिए अपने आप को तैयार करें। और जिस पहचान के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है, उस पहचान में हम हमेशा बने रहें, ताकि इस संसार के लोग हमें देख करके जानने पाए कि हम और आप स्वर्गीय लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरी पहचान का विषय यह है, वी आर नॉट सेम एज बिफोर। हम पहले के समान लोग नहीं हैं। क्या कहने का मतलब है मालूम? जानते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 12 पद कहता है, जितनों ने, जोहन लिखी सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम और आप अब तो किसी भी तरीके से फिर से हम और आप वही लोग नहीं रह गए हैं, पर तुम्हारी पहचान क्या है? हम और आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। प्रथम थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 থেকে 11 পদে যদি আমরা পাঠ করি, প্রথম थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5 থেকে 11 পদে লেখা আছে,
प्रथम थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय 5 से लेकर 11 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो, हम न रात के हैं और न अंधकार के। हे प्रियो, आओ हम और आप इस बात को याद रखें, हमारी और आपकी पहचान कैसी है। हम और आप ज्योति की संतान हैं, और यीशु मसीह जब तक इस संसार में था उसने कहा, जब तक मैं इस संसार में हूं मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और उसी के आगे का पद हमें और आपको बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। मेरा और आपका परिचय ऐसा है मेरे प्रिय कि हमें और आपको परमेश्वर ने संसार में, इस संसार के लोगों के लिए ज्योति के रूप में ठहराया है। मेरे और आपके जीवन से, मेरे और आपके चाल से, मेरे आपके बर्ताव से, मेरे आपके स्वभाव से, मेरे आपके आचरण से उस परमेश्वर की ज्योति लोगों पर चमके, ताकि लोग हमारे जीवन से परमेश्वर का उजाला देखकर उस परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। अगर हमें और आपको ऐसा लगता है कि ये परिचय, ये पहचान हमसे धूमिल हो रहा है, तो आज मैं चाहता हूं हम और आप अपने इस पहचान को परमेश्वर से बनवा लें। उससे कहें, परमेश्वर आज मुझ पर दया कर, मुझ पर नूर कर और मेरी पहचान को सुधार दे। मैं शत्रु नहीं रहना चाहता हूं, मैं तेरी संतान रहना चाहता हूं। मेरी पहचान है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और जब संतान है तो मेरे प्रिय हम वारिस भी है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा। तीसरी और आखिरी पहचान जिसको मैं आपको बता रहा हूं, और यही आखिरी नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी है, लेकिन तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है और बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसका 17 पद, द्वितीय कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद लिखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारी पहचान क्या है? हम और आप नए लोग हैं। हो मेरे प्रिय, हमारे अंदर पुराना मनुष्यत्व नहीं रहना चाहिए। हमारे अंदर के इस पुराने मनुष्यत्व को हमें निकाल देने की आवश्यकता है। अगर पुराना मनुष्यत्व अभी भी है, अगर पुरानी आदतें अभी भी है, पुरानी बातें अभी भी है, तो मैं आपको कहूं हमारा पहचान सही नहीं बना है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी पहचान को ध्यान रखें। मेरी पहचान क्या है? मैं एक नई सृष्टि हूं, मुझ में नई बातें आना अनिवार्य है। कौन सी नई बातें मुझ में होने की आवश्यकता है? परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 5 से लेकर 11 पद, परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सी 3 अध्याय 5 से 11 पद लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो उनके बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों को पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न खतना रहित रहा, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज की सुबह हम सुन रहे हैं हमारी पहचान के विषय में। हमारी पहचान क्या है? ओ परमेश्वर की स्तुति हो, मैं और आप छुड़ाए हुए हैं, और परमेश्वर की स्तुति हो, हम और आप उसकी संतान हैं। आमीन। और आखिरी वो कहता है, हम और आप नई सृष्टि है। परमेश्वर की महिमा हो। हमारी सृष्टि परमेश्वर ने हमें नया करके, हमारे पुराने मनुष्यत्व को निकाल करके फिर से नया बना दिया है। फिर से पुराना तत्व हम में ना आ जाए, परंतु हम नए बने रहें। क्योंकि अगर किसी तरीके से हमारी बनाई गई पहचान में कोई दिक्कत आ जाती है, या उसमें कहीं से किसी प्रकार से खराश लग जाता है, तो कई बार सिस्टम उसको नहीं लेता है। मेरे प्रिय, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर हमारी पहचान जो मसीह में है और मसीह ने दी है, अगर उसके प्रति हम सजग नहीं है, तो ये हमारे लिए भी खतरे का विषय बन सकता है। हमें जरूरत है जिस प्रकार से हम संसार के इस परिचय पत्र के लिए इतने व्याकुल और परेशान रहते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें और आपको मसीह की दी गई पहचान में भी और उसको बरकरार रखने के लिए भी हमें और आपको सतर्क होना अनिवार्य है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने परिचय को बनाए रखा है और बहुत सारे अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने मदद करे ताकि हम सारे मिलकर उस परिचय में, उस पहचान में बढ़ते जाएं।
और हमारे जीवन से प्रभु महिमा और आदर को प्राप्त करें। इस समय मैं चाहता हूं कि जब ये गीत होती है, इस गीत के बाद हम और आप प्रभु की मेज में जाएंगे, और जब हम जाते हैं, जो कुछ भी आपने अपने लिए कटोरे का इंतजाम किया है या रोटी का इंतजाम किया है, उन्हें आप ले लें और मेरे साथ प्रभु की मेज में शामिल हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। धन्यवाद हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर इस गीत के द्वारा सबों को आशीष दे। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील साथ तो जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील साथ तो जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों से जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करना। अपनों से जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करना। यीशु मरा तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करना। अपनों पर तो जो है यहाँ सब एतवार करते हैं, कलामे खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। धन्यवाद करें उस परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई करें जिसने हमारे लिए जीवन दिया और उसने हमारे लिए छाप छोड़ी है, ताकि हम उस छाप पर चलते रहें। उसको और उसके दी गई पहचान को हम बर्बाद ना होने दें। इस समय परमेश्वर की मेज में जब हम सारी शरीक होते हैं, आइए हम अपने हाथों में अपने तैयार किए गए रोटियों को और कटोरों को ले लें और हम एक साथ मिलकर के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। जीवित परमेश्वर, अगर हमने अब तक तेरे चाहत के अनुरूप
जैसा तू चाहता है वैसा हमने नहीं किया है, तो प्रभु हम तुझसे माफी चाहते हैं और तेरे पास लौटते हैं। स्वामी हमें कबूल कर, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर दे, हमें स्वीकार कर ले प्रभु। और जब हम आज पिता परमेश्वर अपनी पहचान के विषय में सुने हैं प्रभु, कहीं भी हमारे पहचान में कहीं भी कमी आ गई है, तो प्रभु आज हमारी पहचान को फिर से तरोताजगी देने के धन्यवाद करते हैं। फिर से हमें एक मौका देने के धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम अपने आप को फिर से तेरे कहे गए और तेरे बोले गए बातों को मान करके जीने की तमन्ना रखते हैं। प्रभु आज हमें स्वीकार कर, हम पर दया कर, ताकि हमेशा हमें याद रहे कि तेरे हम छुड़ाए हुए हैं और जे परमेश्वर हमें कोई फंसा नहीं सकता। कोई शत्रु, कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई बातें हमें तुझसे अलग नहीं कर सकती। मेरे पिता परमेश्वर, जिसको तूने छुड़ा लिया है उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं और हम तेरी संतान है प्रभु। और हमारे जीवन से तू यही चाहत रखता है कि हम अपने जीवन से तेरी ज्योति बन जाएं और तेरी ज्योति की तरह चमके और दूसरों को उजाला दें, ताकि वे भी ज्योतिमान हो सके। और प्रभु हम पर दया कर, ताकि हमारी सृष्टि, हमारी रचना, हमारा मनुष्यत्व लोगों के लिए तेरी महिमा का कारण बन जाए। अनुग्रह कर प्रभु, अगर अब तक हमसे कहीं भी चूक हो गई है प्रभु में क्षमा कर दे। आज जब इस मेज में हम शरीक होते हैं और स्वामी इस पूरे कटोरे को पिता परमेश्वर, इस देह को पिता परमेश्वर जो रोटी के रूप में हमारे हाथों में है, जो तेरी देह का प्रतीक है, और ये कटोरा जो तेरे लहू का प्रतीक है, जिसको तूने पिता परमेश्वर अपने चेलों को दिया था, उनसे कहा था लो ये खाओ और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरी देह है और ये मेरे लहू में नई वाचा कटोरा है। जब जब तुम इसमें से खाते और पीते हो तब तब तुम मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो। हालेलुया, प्रशंसा करते हैं पिताजी, अपने लहू से शुद्ध कीजिए और जब हम लेते हैं पिता हमारे जीवन में अपना कार्य कीजिए और हमें पिता हमेशा अपने बल और ताकत से भरपूर कीजिए, हमारी बीमारियों से हमें चंगा कीजिए, हमें छुड़ा लीजिए, ताकि हमारे जीवन से आपको इज्जत और आदर मिले। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम एक साथ इस रोटी को लें और इसी के साथ इस कटोरे को भी ले लें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रशंसा करते हैं स्वामी, आपकी बड़ाई और इज्जत करते हैं आपके बेटे और बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, जो खुदा बाप तूने हम हर एक को अपना बेटा और बेटी बनाया है और पिता परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है पिता परमेश्वर। और खुदा बाप जो हमारा स्वरूप बिगड़ा हुआ था उसको तूने सुधार करके अपने लायक बना लिया प्रभु जी, और हमें उस गर्व से, उस पाप के बंधन से प्रभु, उस जकड़न से पिता में से छुड़ा करके हमें आजाद किया। हम तेरी बड़ाई करते हैं और ये परिचय जो हमें तूने दिया है हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस पर जीवन जीने में हमारी मदद कर, ताकि पूरी दुनिया जाने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर के हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरे चेले और मेरे पिता परमेश्वर तेरे दास और दासियां हैं, और हमारा जीवन बहुत तेरे लोगों के लिए आदर्श का कारण बन जाए, ताकि वे भी अपने जीवन से तुझे पहचान ले। अगर कोई भी है जो अभी भी गालियां देता है, कोई भी है जो अब शब्द बोलने वाला है, कोई भी अगर नशेड़ी है, कोई भी अगर बुरी आदत में फंसा हुआ है, प्रभु आज उसके जीवन में काम हो जाए, ताकि वो इस प्रकार के काम करना बंद करे। यीशु के नाम से उसकी जिंदगी में पिता परमेश्वर तेरा भय समाए, उसको ये बात समझ में आ जाए प्रभु कि तूने उसके लिए अपना कीमती रक्त दिया है। प्रभु उसे उजागर कर, उसे छुड़ा, ताकि तुझ में वो पिता परमेश्वर चैन को प्राप्त करे। रहम कर सामर्थ्य पिता, अपने बाल बच्चों को अपनी आशीष से मामूर कर। जब दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर ये महामारी बढ़ता जा रहा है प्रभु, अपने लोगों की रक्षा कर, और पिता परमेश्वर जीवन के उपार्जन के लिए तो उपाय निकाल, ताकि प्रभु इनमें से कोई भी थक न जाए, अपने जीवन में चलते हुए पिता परमेश्वर हारे नहीं, परंतु बल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।